फुर्र फुर्र की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। फुर्र फुर्र एक जुलाहा था, बहुत मेहनती और अच्छा आदमी। एक दिन उसे बाजार से रुई लानी थी। उसने अपनी पीठ पर टोकरी रखी और चल दिया। वो बहुत खुश था। रास्ते में चिड़ियों की आवाज सुनकर उसका मन खुश हो रहा था। आज तो बहुत अच्छी रुई मिलेगी, वो सोच रहा था। नए कपड़े बनेंगे। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और फुर्र फुर्र को प्यास लगने लगी। थोड़ा आराम कर लेता हूं, उसने सोचा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक बहुत तेज आंधी आई, धूल उड़ने लगी और पेड़ हिलने लगे। फुर्र फुर्र डर गया। उसने अपनी टोकरी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि सारी रुई उड़ गई। फुर्र फुर्र बहुत दुखी हुआ। अब मैं क्या करूंगा, उसने कहा। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक भिखारी वहां से गुजरा। उसने फुर्र फुर्र को रोते हुए देखा तो पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? फुर्र फुर्र ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। भिखारी ने ध्यान से सुना और बोला, भाई जो होना था सो हो गया। अब दुखी होकर क्या होगा? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। भिखारी की बात सुनकर फुर्र फुर्र को थोड़ी हिम्मत आई। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो उठा और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक लकड़हारा मिला। फुर्र फुर्र ने उसे अपनी कहानी सुनाई। लकड़हारे ने कहा, तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा रखना चाहिए। हो सकता है कि आगे तुम्हें और भी अच्छी रुई मिल जाए। फुर्र फुर्र लकड़हारे की बात सुनकर सोचने लगा, क्या वाकई मेरी किस्मत में कुछ और लिखा है? वो आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे शाम होने लगी। फुर्र फुर्र थका हुआ और उदास अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? फुर्र फुर्र ने उसे सारी घटना बताई। पत्नी मुस्कुराई और बोली, देखिए, आपने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? रुई तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो क्या होगा? उसकी बात सुनकर फुर्र फुर्र को एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। उसे भिखारी और लकड़हारे की बातें याद आईं। उसने समझा कि जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। फुर्र फुर्र ने अगले दिन फिर से मेहनत शुरू कर दी। वो समझ गया था कि जीवन एक संघर्ष है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।